हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9th में है जो पढ़ रहे हैं तो इस बार जो मंथली एग्जाम है, जो दिसंबर वाला एग्जाम जो देने वाले हैं आप लोग, जो 24 दिसंबर को आप सबका एग्जाम होने वाला है, वो विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। उसका जो हम है वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जिस तरह से मेरा हिंदी का प्रश्न था वायरल है, जो आप सबका सेम टू सेम क्वेश्चन से मिला था, ठीक उसी प्रकार हमारा साइंस का भी प्रश्न है जो उसी प्रकार मैच करेगा। साइंस का जो विषय कोड है वो हमारा 112 है और इस एग्जाम को देने के लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक होगा दोस्तों आप सबको 50 होगा। तो बिना कोई देरी किए हम अपने वायरल प्रश्न की तरफ चलते हैं जी। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न हमारा जो है कह रहा है कमानेदार घड़ी में, देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कमानेदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, यानी कमानेदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या है? तो वो हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो क्या संबंध हो जाएगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी ए बराबर ए बाई पी हो जाएगा, ऑप्शन बराबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? चौथा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण, उनके बल के बीच की दूरी क्या होगी? तो वो क्या हो जाएगी? तो आप लोग इसका आंसर है जो कमेंट बताइएगा, जैसे हम बता देते हैं, जो इसका आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 6 kg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? छठा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि गति के किस नियम से बल की माप की जाती है? तो गति के किस नियम से बल की माप की जाती है दोस्तों? तो वो हो जाती है प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बड़ी जी तथा छोटी जी में क्या संबंध है? बड़ी जी तथा छोटी जी में क्या संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी जी बराबर बड़ी जी बाई एम हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? आठवां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है किसी वस्तु पर का भार का निम्न में से कहाँ अधिक होगा? मतलब किसी वस्तु का भार है जो निम्न में से कहाँ अधिक होगा? तो वो हमारा हो जाएगा ध्रुव पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नौवां नंबर प्रश्न है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? रॉकेट प्रणोदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 10वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? यानी घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो घनत्व का सीजीएस मात्रक होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 11वां नंबर प्रश्न है जो कि हमारा कह रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें देखिए किस तरह से होता है। अगर 23 ग्राम परमाणु की संख्या, सोडियम के परमाणु संख्या 23 है तो 46 ग्राम, अगर देखिए 1 ग्राम में कितना हो जाता है? 1 मोल में हमारा कितना हो जाएगा? 23 ग्राम, तो हमारा 46 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 46 ग्राम में जो हो जाएगा हमारा 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 12 नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणु का अणु है? निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणु का अणु है? तो इसका क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर हो जाएगा SO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? जल का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? जल का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर हो जाएगा वो 18 AMU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? अमोनिया, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? 15 नंबर प्रश्न है वो करा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि निम्न में कौन निष्क्रिय गैस है? निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है? तो क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं।
17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि न्यूट्रॉनों का आविष्कार किसने किया, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जो किया था चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगर आप सबको वायरल ही प्रश्न पत्र का आंसर चाहिए, सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों का आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप सबको डायरेक्ट गूगल पर आ जाना है। तो चलिए डायरेक्ट गूगल पर आ जाते हैं। गूगल पर आ जाने के बाद आप सबको नालंदा हेल्प, देखिए इस तरह का जो आएगा नालंदा हेल्प, आप सबको सर्च करना है या जस्ट एजुकेशन, दोनों में से कोई भी एक सर्च करना है। तो चलिए हम नालंदा हेल्प सर्च करते हैं। तो नालंदा हेल्प सर्च करते हैं, आपको इस तरह से साइट ओपन हो जाएगा। तो साइट ओपन हो जाने के बाद इसी साइट पे आप सबको क्लिक कर देना, देख सकते हैं इसी साइट पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसकी जस्ट नीचे आ जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप सबको दिखेगा, देखिए इस तरह से 9th का मासिक परीक्षा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बिहार। इसी पे आप सबको है जो क्लिक कर देना, ये इसी पे आप सबको क्लिक कर देना। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा ऐड मिलेगा, उसको काट दीजिएगा और देखिए नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने के बाद आपको एग्जाम के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, देख सकते हैं आप सबका एग्जाम कब होगा और कैसे होगा, ये सारे एग्जाम के बारे में आप सबको पैटर्न बता दिया गया है। यहीं पे आप सब देख लीजिएगा और आप सबको किस तारीख को एग्जाम होगा वो भी बता देगा। देखिए यहाँ पर जो है ओरिजिनल पेपर का जो कॉपी का आंसर क्वेश्चन डाल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहीं पे डायरेक्ट आंसर डाल दिया गया। देखिए हिंदी का जो एग्जाम हुआ था उसका ही आंसर डाल दिया गया, देख सकते हैं ये हिंदी का जो आंसर हुआ था उसका आंसर डाल दिया गया कि एग्जाम का, और इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिया गया है। उसी तरह साइंस का भी हमारा यहाँ पर दिया गया होगा, यहाँ पर साइंस का भी हमारा प्रश्न पत्र का आंसर दिया गया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए साइंस वाले इस पर थोड़ा सा भी काम चल रहा है, तुरंत थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 19वां नंबर प्रश्न था इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन का संकेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, रदरफोर्ड एक्स कण का प्रकीर्णन का प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था, तो किस खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वो हमारा हो जाएगा परमाणु केंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम के लिए हमारा रदरफोर्ड ने एक्स कण का प्रयोग किया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि एड्स का कारक है, एड्स का कारक है, तो एड्स का कारक क्या हो जाएगा, वो HIV हो जाएगा। नहीं, HIV का कारण ही हमारा एड्स होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में कौन एक कोष किए हैं, निम्न में कौन एक कोष किया है, तो क्या हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कछुआ और छिपकली का उदाहरण है, कछुआ और छिपकली का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा वो एबीज वर्ग का हो जाएगा, एबीज क्लास का है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा वाहिनी पौधा है, निम्न में कौन सा वाहिनी पौधा है, तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसका आंसर बताया था और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप सबको मंथली पेपर में मिल गया है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 25वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेफ्रिडिया में निम्न में से किस उत्सर्जी अंग है, नेफ्रिडिया में से निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है, तो किसका उत्सर्जी अंग हो जाएगा, तो वो एनेलिडा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन शीतकर्णीय प्राणी है, निम्नलिखित में से कौन शीतकर्णीय प्राणी है, तो हमारा शीतकर्णीय प्राणी हो जाएगा वो चूहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब मुक्त होता है, जब एक व्यक्ति कब स्वस्थ कहलाएगा, जब वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो इसका रोग से मुक्त हो जाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 28वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चेचक के टीका की खोज किसने किया था, तो चेचक के खोज के टीका किसने किया था, तो किसने किया था, तो वो हमारा एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा है, तो पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पोलियो वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 30वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन एबिज वर्ग का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन एबिज वर्ग का उदाहरण हो जाएगा, तो एबिज वर्ग का उदाहरण हो जाएगा वो सभी पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पे कमेंट किया गया थे उसका आंसर जरूर आप कमेंट में कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।